माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू यू शाइन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। किस तरीके से जो है आप शाइन करते हो अलग तरीके से या लोगों की नज़र में अलग पाए जाते हो, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी जो है वो शाइन करती है। लोग आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यारा कार्ड आया है, शुरुआती अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, ओके। तो आपको जो है आपके सोलमेट भी मिल चुके होंगे और अगर नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग, ओके। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, हैवी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है और सेजिटेरियस एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत सारे लोग जो है वो आपको एक खुश मिजाज इंसान की तरीके से देखते हैं, आप खुश रहने वालों में से हो। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी लाइफ में पेन नहीं देखा है, ऐसा कभी भी नहीं होता, हर इंसान देखता है और गुजरता है उस चीज़ से। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि आप खुशी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, तो वो वाली चीज़ है। जैसे कभी आपने कभी पता नहीं मैंने कहाँ देखा था, कोई पिक्चर सी थी, अब शायद इंटरनेट पे ही देखा हो, तो उसमें ये चीज़ थी, दो कार्टून बने हुए थे। एक इंसान जो था उसके जो है वो दिल में एक खंजर है तो वो बहुत रो रहा है, और एक इंसान जो है वो उसके जो है पीठ पे बहुत सारे 10-12 या पता नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो खंजर लगे हुए हैं, बट उसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है और लोग भी ये समझ पाते हैं क्योंकि आपके पास डेप्थ भी है, आप बहुत वाइज हो और आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। तो कोई भी जो है ऐसी एनर्जी नहीं है कि कुछ भी कह दिया या कुछ भी जो है ब्लंडर कर दिया या जैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर दी, वो वाली चीज़ नहीं है। तो आपके पास एक डेप्थ है, जो पर्सनालिटी में रिचनेस है, डेप्थ है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कॉइंस है। तो आपकी जो है एक वनरेबल या कह सकते हैं शाइनेस वाली भी एनर्जी है कि आप शाई भी हो लेकिन आप इक्वली कॉन्फिडेंट भी हो। तो एक्सटर्नल जो है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन लेना है या क्या करना है, कैसे करना है, तो वो जो है आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो बहुत ज़्यादा जो है आप सॉफ्टर एनर्जी में हो और आप किसी को भी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हो, बहुत ही कम चांसेस हैं। हो सकता है आपको जो है, हालांकि ये जो मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, कि आपको जो है एक्वेरियम आपने रख रखा हो अपने घर में, जो मछली है या एक्वेरियम है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और उसमें से जो है किसी न किसी पेट का या जो है फिश का नाम भी रख रखा हो। तो आपको जो है, जो आपकी इमोशनल साइड है, वो ये चीज़ है कि आपके साथ जो भी अटैचमेंट में आता है, चाहे वो पेट्स हो, एनिमल्स हो, नेचर हो या इवन नॉन लिविंग थिंग भी हो, आपके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, आपका स्कूटर है, कुछ भी है, तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। या आपके बेस्ट फ्रेंड ने जो है आपको 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई की चेन दी थी या कोई भी गिफ्ट दिया था, बर्थडे पे दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो, तो वो जो है आपने अभी भी रख रखा है। तो आप एक अटैचमेंट वाले इंसान हो। आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज़ जो है अगर यूजेज की नहीं है तो उसे बाहर फेंक दो, नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में या आपकी मेमोरी या इमोशंस अगर उस चीज़ से जुड़े हैं या किसी इंसान से जुड़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस है। जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल साइड जो है, जो आपकी एक्सटर्नल साइड है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से पेड़ की जड़ें होती है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि पेड़ ग्रो करेगा और बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। वही चीज़ है कि आपकी वैल्यू जो है, जो आपको संस्कार मिले हैं आपके माता पिता से या जो भी आपका एक्सटर्नल सोर्सेज हों, या आपके पेरेंट्स से या आपके जो स्कूल है, टीचर्स है, सबसे, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी वाली है। आपके जो है रिजल्ट कार्ड में हमेशा अच्छा ही लिखा जाता होगा, बहुत ही रेयर ही हो कि कभी कोई शिकायत हो, अदरवाइज जो है वो कभी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है आप टॉपर रहे हो, ज़रूरी नहीं है टॉपर, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हर कोई फर्स्ट ही आता है, ज़रूरी नहीं है, बट आप जो है एक जैसे एकेडमिकली भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होगे अपनी लाइफ में, और पढ़ने में या टीचर्स के सामने या प्रिंसिपल को जो है आपका नाम हमेशा याद रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे
बहुत सारे होते हैं बच्चे, या बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, टीचर्स को या प्रिंसिपल को भी नाम नहीं याद होता, बट आप एक पॉपुलर बच्चे रहे होगे, या उनको स्पेसिफिकली आपकी शक्ल, आपका नाम याद रहता होगा, तो इस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तभी से मिलने लग गई होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स है। आप स्टेबल हो, सिक्योर हो, बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, अपनी बाउंड्री रख सकते हो, और जो विषैले लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनको जो है गुड बाय हमेशा पहले से ही कह देते हो, उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देते हो। आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन भी होगे, प्राइवेसी आपको पसंद होगी। आप जो है जैसे मान लो कोई जो बेस्ट फ्रेंड है या क्लोज फ्रेंड्स है, वो ही जो है आपके कमरे में आ सकते हैं, अदरवाइज जो है आप बाहर के लोगों को अपने कमरे में नहीं आने देते होगे, जहाँ पे आप सोते हो या जहाँ पे आप काम करते हो, वहां पे आप और लोगों को नहीं आने देते होगे। ऐसी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है कि हर कोई जो है आपके पास आ जाए, आपको नहीं पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो वही चीज है, नरिशमेंट है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको केयर पसंद है या केयर गिविंग हो सकते हो। आपको अगर नेचर पसंद है, और हो सकता है काफ़ी हद तक लोगों को नेचर पसंद हो, तो जो फूल है या जो गार्डन है, या घर में ना भी गार्डन हो, जो छोटा सा प्लांट भी लगा रखा हो किसी भी तरीके का, तो उसको जो है पानी देना या उसका जो क्या बोलेंगे खुदाई करना, वो सब जो है आपको पसंद होगा, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते होगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बहुत सॉफ्टर एनर्जी भी है, लेकिन ऊपर से एक्सटर्नल तरीके से जो है थोड़ी सी हार्श एनर्जी या हार्ड रखना पड़ता होगा अपने आप को, और वो लाइफ में ज़रूरी भी है। तो उस तरीके की एनर्जी है, और लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं, इस वजह से आप अलग से दिखते हो, क्योंकि आपका जो एक्सटीरियर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, ब्रिलियंट है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा जेंटल हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और लोग पहचानते हैं इस चीज़ को कि आप एक अच्छे इंसान हो, गुड पर्सन हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सैसीनेस है, बॉसी भी कह सकते हैं। अट्रैक्टिव आप दिखते होंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेते होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और गोल्ड में जो है या जो ज्वेलरी पहनना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, तो आपको जो है जैसे चेन पहनना या ब्रेसलेट पहनना ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एक होता है कि कभी कभी पहन लिया, एक इंसान जो है वो पहनकर रखना पसंद करता है, जैसे मुझे ही बहुत ज़्यादा मतलब ज्वेलरी पहनना पसंद है, हालांकि ये थोड़ी पर्सनल चीज़ होगी, बट मुझे पसंद है। तो ऐसा ही चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहन ली, लेकिन हाँ, जो कंफर्टेबल लाइफ में भी जो है, जो 1 अंगूठी है या 4 अंगूठी है, तो वो पहननी पसंद है, तो उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो 5 ऑफ कप्स जो है वो पेन को दिखाते हैं। तो कोई ना कोई सॉरो है आपके मन में, या कोई जो है जैसे अब मान लो कोई XYZ जो है आप कैरियर चाहते थे, और उसमें आपने कोशिश भी करी और आपने बहुत कोशिश करी, उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हुई, तो उस चीज़ का पेन हो सकता है, या कोई जो है वो लव्ड वन का चले जाने का पेन हो सकता है, कोई भी तरीके का जो है वो पेन हो सकता है, या कोई पेट एनिमल जो था वो जो है उसकी डेथ हो गई, तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, वो चीज़ है। तो इसी वजह से लोग देख पाते हैं कि आप अटैचमेंट रखते हो, और जिससे रखते हो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग है। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी करी है, और आपने एनलाइटनमेंट को भी महसूस किया है। आप अपने ही पाथ पर चल रहे हो, और ईश्वर जो है आपको अपनी ही डेस्टिनी पे लेके जा रहा है। जो भी कुछ हो रहा है या जो भी होने वाला है, वो जो है आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। तो स्पिरिचुअलिटी भी जो है आप में कहीं न कहीं कूट-कूट के भरी है, और बहुत सारी बातें आप ऐसे कह देते होगे क्योंकि आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से भी जो है लोग आपको पहचानते होंगे कि इस इंसान के पास हमें एडवाइस भी मिल जाएगी, प्लस जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे आपकी सेम एज ग्रुप के हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे इवन आपसे उम्र में बड़े भी हों, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे जो है वो किंग और क्वीन जो है वो पेंटिकल्स के भी आए हैं और वॉन्ड्स के भी आए हैं। तो दोनों ही तरीके से आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एल्केमिस्ट हो और मैजिशियन हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हो, और उस तरीके से आगे बढ़ते जाते हो कि जिससे आपको लाइफ में सब कुछ मिलता जाए। और सब कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलता जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ है कि आप को बहुत ज़्यादा जो है तैयार होने का शौक हो सकता है, या जैसे अगर लड़कियां हैं तो लिपस्टिक का या मेकअप का शौक हो सकता है, फैशन का शौक हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो अपनी स्किन केयर को, रूटीन को
जो है एनहांसमेंट करना, ये सब चीज़ें पसंद हो सकती है। तो अपने आप पे भी जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो इस तरीके से भी लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप अपनी डेस्टिनी पे जा रहे हो और उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है, शक्ति है। तो आपके पास जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम है। जिस तरीके से ये कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि जो माँ है वो जो है शक्ति माँ है, वो जो है हमेशा एक अगर गलत इंसान आ रहा है या गलत इंटेंशन से आ रहा है तो उसको कट ऑफ करना, या उसको जो है जैसे वो कहा जाता था महिषासुर मर्दनी, तो महिषासुर को जो है मारा था देवी ने। तो वही चीज है कि अगर कोई गलत इंसान आ रहा है या गलत इच्छा से आ रहा है तो उसको जो है आप उसी समय कट ऑफ करना भी जानते हो, तो आप बहुत पावरफुल पर्सन हो। और अगर कोई जेंटल तरीके से आ रहा है, कोई प्यारे तरीके से आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो। किसी भी कोई जजमेंट नहीं है कि आप कोई कास्ट, रिलीजन, कोई पैसा, धन, कुछ नहीं। इस चीज़ का कोई जो है वो जजमेंट नहीं है। तो इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। गुड लक, लोगों को लगता है आप जो है वो बहुत ज़्यादा लकी हो या गुड लक है, जबकि उसके पीछे जो आपकी अथक मेहनत है और आपने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आपको कैसे देखते हैं कंपैटिबल, तो आप काफ़ी कंपैटिबल हो। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सोलमेट का कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रोमांटिसिज्म ही है। यहाँ पे जो है आपको एज ए फ्रेंड, एज ए जो है वो सिस्टर या ब्रदर या कोलीग, किसी भी तरीके से जो है वो आपके साथ अच्छे से वाइब कर पाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करी होगी। अगर आप किसी को एडवाइस देते हो या कोई आपके साथ इंटरेक्शन में आता है और क्लोजली आता है, तो उसकी लाइफ में भी जो पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे सैलेमेंडर 2 दफे आया, तो आपकी लाइफ में रीबर्थ हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज जो बहुत पेनफुल रही होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उठकर खड़े हुए होंगे। एक जो फिनिक्स वाली एनर्जी होती है कि वो जो बर्ड है वो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी राख से फिर से उठती है, और वो जो है इमॉर्टल होती है, मरती नहीं है। तो वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है मेपल लीफ आई है, तो हो सकता है आपको बाहर जाने का शौक हो, या जो है ऑटम सीजन में आपका बर्थडे आता हो, या कोई स्पेशल जो है ओकेजन हो सकता है, या आपको ऑटम सीजन पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है या ड्राइंग भी पसंद हो या पेंटिंग पसंद हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्वान आया है, तो स्वान जो है वो लॉयल्टी को दिखाता है। बहुत ज्यादा आप लॉयल और फेथफुल पर्सन हो जिस भी इंसान से हो, सिर्फ एक ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए कह रही हूँ। तो उनका आप अच्छा ही चाहते हो, बुरा नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे जो है पीठ में छुरा घोंप रहे हो, आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, और ये लोगों को भी पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सॉन्ग्स आपके लिए। आफरीन, आफरीन, लोग आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल या हैंडसम भी देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है दिल दिया गल्ला, टाइगर मूवी का। तो बहुत सारे लोग जो है आप में रोमांटिकली भी इंटरेस्टेड हैं, आप ही जो है वो बाउंड्री लगाते हो कि इसको पसंद करना है या इसको एक्सेप्ट करना है या इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से शाइन करते हो डिफरेंटली। आ रहा है द एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एरीज है, वर्गो है, टॉरस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप छोटी उम्र से ही जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे होगे, या लीडरशिप क्वालिटी में रहे होगे, या हेड गर्ल या हेड बॉय की तरीके से रहे होगे। जैसे स्कूल में असेंबली होती है, बाकी सब काम होते हैं, जैसे मॉनिटर बनते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी, और आपने जो है इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। प्लस आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप और बच्चों से ज़्यादा मेच्योर हो अपनी एज से।
एज के अकॉर्डिंग जो है आप ज़्यादा मैच्योर हो गए या वाइज हो गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से निभाई होंगी। दूसरी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने आप के लिए, अपने इमोशंस के लिए और अपनी फैमिली लाइफ के लिए या लव्ड वंस के लिए भी। तो ओवर प्रोटेक्शन भी यहाँ पे चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आप अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद लिखने में यकीन रखते हो या एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते हो। तो आपकी जो भी इच्छा हो या जो भी आप कर सकते हो, उसमें जो है आप कोशिश करते रहते हो कि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाओ। तो लोग भी जो है आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते रहते हो और उसमें जो है खुश भी रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स आया है। 8 ऑफ कॉइन्स जो है वो ये चीज़ है कि आप हो सकता है वर्कोहॉलिक हो या वर्गो हो, परफेक्शनिज्म जो है वो आपको पसंद हो कि परफेक्शन से काम करना। अब कोई भी काम है लेकिन उसमें जो है अपना 200% देना। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कह सकते हैं लेज़ी होते हैं, लेकिन आप लेज़ी नहीं हो। तो इस तरीके से भी आपको लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, वो करना चाहते हो, वो करते हो। आप खूबसूरत दिखते होगे या हैंडसम दिखते होंगे, और फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं है या बॉडी शेमिंग नहीं है, लेकिन आपको पसंद होगा कि आप अपनी बॉडी को टोन्ड रखो या फिर जो है सही से अपीयरेंस आपकी अच्छी लगे, या आप जो है स्मेल अच्छा करो। तो मतलब अपने आप को अच्छी अपीयरेंस में रखना, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपको जो है ये हो सकता है स्पेस की चीज़ें देखना, जैसे प्लैनेट्स हो गए या एस्ट्रोनॉमी के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना, दोनों के बारे में पढ़ना पसंद होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है कि स्पेस में जो है वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है, जो भी आप पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो आपको जो है साइंस का या साइंटिफिक नॉलेज भी जो है वो गेन करना पसंद होगा। ज़रूरी नहीं है वो आपका कोर्स हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के बेस पे भी आपको जो है अपने माइंड को चलाते रहना, वो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होगी। आप आर्टिस्टिक पर्सन हो और आपको हो सकता है पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, या अलग-अलग तरीके फोटोग्राफी या कोई और चीज़ या म्यूज़िक या सिंगिंग करना, कुछ भी इस तरीके की चीज़ है जो क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो, या एनिमेशन करना, या जैसे वो जापानीज़ एनिमे आता है या मांगा वो बुक्स आती हैं, वो चीज़ को पढ़ना या उसके बारे में सोचना या इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखना, स्टोरी राइटिंग करना, ये सब जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो आप क्रिएटिव पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स आया है। तो पेज ऑफ कप्स जो है वो ये चीज़ है कि आप अपने इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस से रिलेट करते हो। तो जो भी आपकी एज हो, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके मन में वो एक जो बचपना होता है, एक जो कह सकते हैं कि रिस्क लेने की एबिलिटी भी है, प्लस जो है आपको पेट्स या एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और आपको पसंद आता है कि आप नई नई चीज़ें सीखो, या फिर जो है ये चीज़ हो कि आपको पसंद है कि जो भी जैसे क्या बोलूँ मैं कि अ, बच्चों के साथ बच्चा बनना, वो चीज़ जो है वो आपको पसंद होगी। तो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अब वो अपने हों, किसी और के हों या स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, अगर बच्चे आपके पास हैं या आपके आस-पास हैं, तो आप उनसे खेलना, बातें करना ज़्यादा पसंद करोगे बजाए एडल्ट लोगों से। क्योंकि एडल्ट लोग हैं, या तो गॉसिप करेंगे या पैसे की बात करेंगे या पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आपको उनसे ज़्यादा लेना-देना नहीं है, आप खुश रहना चाहते हो, और इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाओगे या कमा रहे होगे या कमाओगे, ठीक है? क्योंकि उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। और अब ये बहुत ज़्यादा की क्या डेफिनेशन है, अगर देखा जाए तो लालच कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप जो है बाहर घूमने जाना चाहते हो तो आप बाहर घूम सकते हो। आप जो है अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो तो आप अच्छे खाना खा सकते हो। तो अफोर्डेबल जो आप कर सकते हो, वो चीज़ है। ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब वेल्थ की वज़ह से आप ये नहीं कर पाए, हाय मैं ये नहीं कर पाया, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, आप अपने फ्यूचर की बारे में ज़्यादा सोचते हो और गहराई से सोचते हो, सीरियसनेस हो। तो ये नहीं है कि जैसे लेज़ीनेस हो गई तो लेज़ी हैं, 4 दिन काम ही नहीं हो रहा है, नहीं। आप कमिटमेंट देते हो और कमिटमेंट अच्छी तरीके से निभाते हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हो, तो वो चीज़ है। और आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंसेस मिले होंगे जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप उन्हीं पे विश्वास करते हो जो विश्वास के लायक हैं, और हो सकता है आपके पास्ट में जो है किसी ने आपको बर्नआउट किया हो या फिर धोखा भी दिया हो। उसकी वजह से भी जो है आपने काफ़ी ज़्यादा लेसन सीखे होंगे कि आपको इस तरीके से महसूस करवाया गया कि आपने उसको दोस्त माना और वो जो है उसने दोस्ती नहीं दिखाई, उसने जो है बिट्रेयल आपको किया। लेकिन उसके बावजूद जो है आपने उसको जाने दिया है, इस वजह से क्योंकि आपका मन अच्छा है और आप नहीं चाहते कि ईश्वर की नज़र में आपके मन में ये आए कि मैंने भी उसके साथ गलत किया। तूने किया, तू जा।
तेरे को जो है तेरा कर्मा मिल जाएगा, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है, जजमेंट का कार्ड आया है। आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से अटैच्ड हो, या कह सकते हैं कि अपना जो भी दुख दर्द है वो जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से बोलते हो और किसी और से नहीं बोलते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और आपको एंजल्स या स्पिरिट्स जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके लिए अगर कुछ बुरा भी करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी ने बुरा किया है आपका पास्ट में। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, या गॉसिप करना, या ग्रुपिज्म करना, या कॉर्नर करना, या मिसअंडरस्टूड करना, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी लाइफ में अपने आप में शाइन कर रहे हो, और वो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते जा रहे हो। और इस वजह से जो है जो भी जलन है लोगों के मन में, वो कुछ लोगों पे बढ़ती भी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप इतने कैपेबल हो और आप इतनी मेहनत करते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स आया। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो हीलिंग एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इमोशंस बैलेंस्ड है, और आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी एक हीलिंग एनर्जी है। हर्ट होने के बावजूद जो है आप लोगों को हील कर पाते हो, और आप जो है ग्रजेस नहीं रखते होगे, और अगर रखना भी चाहते हो तो भी जो है आप जाने देते हो, क्योंकि आप के लिए जो है वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, आपके लिए आप खुद इंपॉर्टेंस रखते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और ये चीज़ जो है आपको यूनिक या शाइन करते हुए बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स है, लेटिंग गो है। तो जितने भी लोग आपको जिन्होंने तंग किया है, परेशान किया है पास्ट में किसी भी तरीके से, वर्बली, फिजिकली, हर तरीके से, तो फाइनेंशियली भी, तो आपने जो है उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब वो जो है आपको ढूंढते रहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पता चले, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और ना ही जो है आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे। तो ये चीज़ भी जो है सबके बस की बात नहीं होती, और इस चीज़ की वजह से वो आपको एक शाइन करते हुए देखते हैं कि आप एक्चुअली में जो है वो डिज़र्व करते हो कि आप शाइन करो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ आया है भीम, और टेम्परेंस आया अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप जो ठान लेते हो वो आप करके रहते हो। अगर आप ग्रोथ करा सकते हो और लाइफ को बढ़ा सकते हो, तो आप डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा या फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगे, और अपने प्रोमिस को आप हमेशा रखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। साइकिक एबिलिटीज़, तो आप में साइकिक एबिलिटीज़ हो सकते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन या डाउनलोड्स होते होंगे, या फिर जो है आपको जैसे कुछ ऐसे सपने आते हो जो शायद सच हो जाते हो, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ ऐसे सपने जो यूजुअली या तो डिस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन है, या कुछ ऐसा होगा, या उस तरीके की फीलिंग, कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग हो जाएगी कि पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद जो है आपको न्यूज़ मिल जाती है कि भाई XYZ जगह पे जो है वो ये हो गया है, या फिर जो है आपके लव्ड वन जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो आप एक तरीके से चलता फिरता कर्मा हो, ठीक है, और कर्मा गुड सेंस में मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर कोई आपकी तरफ आता है तो फिर जो है वो कर्मा जो है वो भुगतता है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो, और आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते भी होंगे, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ भी आया है। प्लस आप जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो है आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आर ट्रस्ट, बहुत सारे लोग जो है आपको ट्रस्ट करते हैं, और आप उनके ट्रस्ट को कभी भी ख़त्म नहीं करते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आए हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, और पॉजिटिव चेंजेस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पगमार्क आया है। तो आपको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, या जैसे वो क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, तो उसमें जो है फोटोग्राफी पसंद हो सकती है, शेर को देखना, हालांकि ये भी फैसिनेशन होता है, तो कुछ लोगों को पसंद होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रैबिट आया है। तो पेट एज अ पेट जो है वो रैबिट को आप रखना चाहते हो, या फिर जो आपकी जो फिजिकल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होगी, और आप लोगों को नहीं दिखाते हो, जो कि ठीक भी है, लेकिन आपकी फिजिकल डिज़ायर जो है वो ज़्यादा है, आपको खुद पता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टीम इंजन आया है। तो आप पेशेंस रखते हो, और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो और बढ़ना चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। मस्त मगन, दो टू स्टेट्स के। और नेक्स्ट आ रहा है सोच लिया राधे श्याम का। तो लोग समझते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कुछ इसी तरीके से, आई थिंक राधे श्याम मूवी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें कुछ मैजिक वाली चीज़ थी, तो शायद वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, या न्यू कल्चर को एक्सेप्ट कर पाते हो, लोग भी जो है आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप मैजिकल पर्सन की तरीके से आते हो, कि आपकी बातों में जो है वो दम है कि सामने वाला जो है वो आपको एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरीके की एनर्जी है।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।